हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स यानी कि समुच्चय, उसकी एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने 1.4 तक की एक्सरसाइज करा दी है। आई होप आपने वो देख ली है और समझ ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि पूरक समुच्चय। अब पूरक क्या है? मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट है हमारे पास A 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A डैश निकालना है। A डैश क्या होता है? वो होता है यूनिवर्सल में से आप A को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से A को आप माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 ये तो यूनिवर्सल हो गया और ये हो गया 1 2 3। माइनस आपको बता रखा है इससे पिछली वीडियो में कि माइनस में क्या करते हैं, जो चीज दोनों में हो उसे तो छोड़ देंगे, उसके बाद जो पहले वाले में बच जाए यानी जो यहां होगा इसमें जो शेष रह जाए उससे कोई मतलब नहीं है इसमें, तो क्या बचेगा 4 5। ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय या डैश। ठीक है, क्लियर हो गई? बस इतनी सी बात है इस पूरी एक्सरसाइज में। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप बहुत आराम से इसे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि u बराबर मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 8, सी दिया हुआ है हमें 3 4 5 6 3 4 5 6। हमसे पूछा है सबसे पहले ए डैश, ए का पूरक समुच्चय पूछा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है। मैंने आपको बताया ए डैश का मतलब होता है यू में से ए माइनस कर दो। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से ए माइनस करेंगे तो 1 2 3 4। आपको क्या बताया? जो दोनों में हो उसे छोड़ देते हैं, यानी 1 2 3 4 दोनों में है उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जो ए में बच जाए यानी शुरू वाले हिस्से में, ए मतलब जो पहला होगा उसमें बच जाए यानी यूनिवर्सल में बच जाए, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 6 7 8 9। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, एक फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। आपको डैश का क्या मतलब बताया? मैंने कहा जिसका भी डैश होता है उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब होगा यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी आपको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से इसका यूनियन निकालना है, ए और बी का यूनियन। यूनियन पता ही है आपको कैसे निकलता है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 8। यूनियन का क्या मतलब होता है? उस यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट आ जाना, कोई रिपीट नहीं होना। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 6 8। 1 2 3 4 6 8 यानी एक तो 5 बच जाएगा, एक 7 बच जाएगा और एक 9 बच जाएगा। तो लिख लेंगे यहां पे 5 7 9। क्लियर? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है अगर यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो यूनिवर्सल दे दिया, और हमसे कहा है ए बी सी, ऐसे ही बी सी डी सबके मान दे रखे हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका फर्स्ट और फोर्थ ले रहा हूं।
डी दे रखा है एफ जी एच और ए। हमसे सबसे पहले पूछा है ए डैश, पूरक बताना है। अब ए डैश का पता ही है हमें, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। यूनिवर्सल है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें से माइनस होना है ए, यानी कि ए बी सी। तो क्या बताया था, वही कि जो दोनों में हो उसे छोड़ देंगे और जो पहले वाले का बच जाएगा उसे लिख देंगे। तो डी ई एफ जी एच इसका आंसर होगा। क्लियर? ऐसे ही फोर्थ पे चलते हैं। डी डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से डी माइनस हो जाएगा। यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें से डी को माइनस करेंगे, डी हो जाएगा हमारा एफ जी एच और ए। एफ जी एच और ए ये हट जाएगा और इसके बाद जो रह जाए बी सी डी ई, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? नोट करेंगे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे पढ़ते हैं। इसने सबसे पहले कहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानेंगे, यानी कि यूनिवर्सल जो है वो प्रत्येक संख्या है। प्रत्येक संख्या किसकी? यानी कि नेचुरल नंबर है, सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर की संख्या हो गई। ठीक है, यानी 1 to ऑल लिख देता हूं, चलो ये भी, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ए में क्या कहा? x, जहां पर x प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है ए डैश। ए डैश हमें पता है यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है। अब एक बात देखें, यूनिवर्सल में तो 1 से लेकर सारी गिनती है, ठीक है, यानी जिसमें सम और विषम दोनों आते हैं, और ए में केवल सम संख्या है। तो अगर मैं आपको टोटल संख्या में से केवल सम संख्या घटाने को कहूं तो सीधी सी बात है, आपका आंसर विषम संख्या आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे x आएगा, जहां पर x प्राकृत विषम संख्या है। आप इसका आंसर वैसे लिखना चाहे तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो सारी लिख लेंगे आप, मैं इसका एक 8 पार्ट कर देता हूं। यह कह रहा है a बराबर x, जहां पर x प्लस 5 बराबर 8, ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसे हल करना है। कैसे हल करेंगे भाई? x प्लस 5 बराबर 8 दिया हुआ है, तो आप 5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी a में केवल आपका एक एलिमेंट है 3। ठीक है, अब आपको a डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल में से a माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से केवल 3 संख्या हट जाएगी। तो कितना आएगा? 1 2 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर? यानी कि आप जो ये दिए हुए हैं इनको लिखेंगे और उसे माइनस कर देंगे, बस। एक और ले लेते हैं हम 9th पार्ट इसका, b मान लें इस बार। b बराबर दे रखा है इसने x, जहां पर x नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो आपको इसे हल करना है। पहले तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, एक उधर चला जाएगा, यानी 2x ग्रेटर देन 9, यानी x ग्रेटर देन 9/2, यानी x का मान जो है वो 9/2, 9/2 यानी कि 4.5 से ज्यादा है। अब 4.5 से ज्यादा जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सीधी सी बात है 5 से शुरू होगी। यानी आपको b डैश निकालना है, तो आप u माइनस बी करेंगे, तो 4.5 यानी कि 4 तक छोड़ देंगे, बाकी की संख्या बच जाएगी 5 6 7 8 एंड सो, इस तरह से। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में यूनिवर्सल दे रखा है इसने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें ए दे रखा है 2 4 6 8, हमें बी दे रखा है 2 3 5 7। हमसे क्या पूछा? हमसे सिद्ध करने को कहा है। फर्स्ट नंबर पे कहा है इसने ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। देखो ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर वो दिखाना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं ए यूनियन बी का डैश। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी घट जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल क्या है हमारा? यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से जब आप ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालोगे तो क्या क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 और जब हम इनका माइनस करेंगे तो देखो यहां से 2 3 4 5 6 7 8 ये हट जाएगा और क्या रह जाएगा? 1 और 9 ये रह जाएगा। ठीक है, ये तो आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड है हमारा ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। सबसे पहले ए डैश की बात करते हैं। तो ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दें और बी डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दें। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्सल आपका ये रहा और उसमें से a माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 छोड़ दोगे, उसके बाद जो बचेगा यानी 1 3 5 7 9 बचेगा। इधर यूनिवर्सल में से b यानी कि 2 3 5 7 छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? 1 4 6 8 9। और जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन राशि है। तो इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या है? एक तो 1 है और एक 9 है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये था, राइट हैंड साइड ये हमारा ये है, तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ज्यादा पजल वाले सवाल है ही नहीं। अगर आपने माइनस डैश यूनियन इंटरसेक्ट पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो ए यूनिवर्सल दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो आपने क्या करा? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया ए यूनियन बी का डैश। और डैश का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल में से घटाना। यूनिवर्सल ये रहा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन में क्या रूल होता है कि जो कॉमन हो वो भी और सारे के सारे एलिमेंट आने हैं। तो ये सारे आ गए, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 9 रह जाएगा। फिर हम निकाल रहे हैं ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। ए डैश का मतलब यूनिवर्सल में से ए घटाएंगे, बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में से बी घटाएंगे। तो यूनिवर्सल में से ए घटाया, ये बचा और ये बचा, इन दोनों का हमने कॉमन ले लिया, यानी आंसर आ गया 1,9। नोट करेंगे पे आते हैं। इसने कहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन डायग्राम से बताना है आपको इसका आंसर। तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स होता है हमारा यूनिवर्सल का। इसके अंदर ऐसे 2 गोले बनाएंगे, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब समझिए। इसने कहा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? यूनियन का मतलब सारा का सारा होता है। तो ये सारा का सारा हमारा, ये जो मैंने पेन से लाइन खींची है, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। लेकिन हमें ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ए यूनियन बी का डैश। अब देखो रूल जो मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी के डैश का, ये होता है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। ये पूरा यूनिवर्सल है, उसमें से अगर ये वाला हिस्सा माइनस हो जाए तो जो बाकी का हिस्सा बचेगा, शेष भाग बचेगा, वो आंसर हो जाएगा। तो शेष भाग हमारा ये है। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा क्या आंसर हो गया? ए यूनियन बी का डैश। रेड वाला हिस्सा, रेड पेन से जो मैंने
लाइनिंग ड्रॉ करी है वो आपका हो गया ए यूनियन बी का डैश। एक और लेके देखते हैं, एक कहा इसने सेकंड पार्ट इसका ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। बिल्कुल वही काम करेंगे, एक पहले बॉक्स बनाएंगे, ये यूनिवर्सल का, ये ए, ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बात कही, इसने कहा सबसे पहले ए डैश, तो आपको सबसे पहले ए डैश ड्रॉ करना है। ए डैश का क्या मतलब होता है, ए डैश का मतलब होता है आपका यू में से ए माइनस करना। अब देखो यू ये रहा और ए इतना हिस्सा है, तो आप इसे माइनस कर देंगे तो उसके बाद आपका क्या हिस्सा बचेगा वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ए ये वाला हिस्सा, यानी ए को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे आप, ए में कुछ नहीं करना आपको, ए के अलावा जो बचेगा आपको वो लेना है केवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या है ए डैश आया अभी ये। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्ट बी डैश हो जाएगा यू माइनस बी। अब u माइनस बी की बात करें, u माइनस बी का क्या मतलब है कि b को छोड़कर, अब b को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये बचता है, ठीक है, ये बच गया। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, देखो इन दोनों में से कॉमन, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, देखो यहां देखो इस गोले के अंदर, इस गोले के अंदर केवल काला पेन चल रहा है, इस गोले के अंदर रेड पेन भी चल रहा है, बीच का जो हिस्सा है ये खाली है। मैं आपको यहां अलग से बना के दिखा देता हूं, ये कंडीशन है, ये हिस्सा तो बिल्कुल खाली है। ठीक है, और बी वाले पोर्शन में इस तरह से रेड पेन की सिंगल लाइन आ रही है, ब्लैक की सॉरी, और ए वाले में उसमें सिंगल लाइन आ रही है रेड वाली, ये। ठीक है, हमें इन दोनों का कॉमन बताना है। कॉमन का मतलब जो एरिया दोनों में हो, तो जो डबल शेडिड आ रही है ना, ऐसे 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 डबल शेडिड, रेड और ब्लैक का डबल हो रहा है, देखो ये आंसर है इसका। ठीक है, ये पोर्शन हट जाएगा, उसके अलावा जो बचेगा तो, लेकिन आप एग्जाम में कैसे बताओगे, तो आपको एग्जाम में इस तरह से बताना है कि ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश बराबर ऑल डबल शेडेड एरिया, डबल शेडेड यानी कि जिसमें ये डबल शेड हो रहे हैं वो वाला एरिया आपका आंसर होगा। द्विरेखांकित भाग हमारा आंसर है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ऐसे ही आपको करने हैं, वेन डायग्राम इसी तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कह रहा है मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक, यानी u बराबर है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और उसमें a क्या कह रहा है, a है ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। भाई कम से कम एक कोण का क्या मतलब हुआ है, एक भी कोण भी हो सकता है 60 डिग्री से अलग, दो कोण भी हो सकते हैं 60 डिग्री से अलग, तीनों के तीनों 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। तो इसको अगर छोड़ दें, ये सारा छोड़ दें, तो उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद हमारे पास केवल एक ही त्रिभुज ऐसा बचता है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों। तो यानी अगर हमें ए डैश निकालना है तो u माइनस ए लिखेंगे, यानी कि वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हों, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ही हमारा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो वही हमारा इसका पूरक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, तो देखो वैसे तो आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ट्रू फॉल्स सत्य असत्य लिख दोगे, लेकिन पता भी तो होना चाहिए वो सत्य असत्य हुआ कैसे।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा, रफ में एक बात करना पड़ेगा। जैसे आपने यूनिवर्सल मान लिया 1 2 3 4 5, ए मान लिया 1 2 3, ठीक है। आपको ए डैश निकालना है तो यू में से ए घटा देंगे, 1 2 3 घट जाएगा, 4 5 आ जाएगा, ठीक। ये तो हमने अलग अलग निकाल के, अब देखो बुक वाले ने क्या कहा था, उसने कहा था ए यूनियन ए डैश निकालना है। ए क्या है 1 2 3, यूनियन क्या निकालना है 4 5। अब यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है यूनियन का, यूनियन का मतलब होता है कि सारे के सारे आने हैं। तो जब आप इसमें से सारे के सारे ले आओगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, u की, यानी इसका आंसर क्या आएगा, u, ठीक है। तो इसको सत्य बताने के लिए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, यानी कि जो भी इसका आंसर है वो सामने लिखना होगा, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आप उसे सोल्व करोगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है यू डैश इंटरसेक्ट ए, ठीक है। अब यू डैश का क्या मतलब होता है भाई, यू डैश का मतलब अगर हम निकालें तो यू डैश का मतलब तो यू में से यू घटाना हो गया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, फाई, ठीक है। और फाई से अगर हम ए का इंटरसेक्ट निकालें तो फाई आएगा, यानी कोई भी समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फाई आ गया, ठीक है। क्लियर। एक क्वेश्चन और बता देते हैं फिफ्थ का ही, वेन डायग्राम वाला, जिससे और क्लियर हो जाए। फिफ्थ का मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं। थर्ड पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्ट बी डैश, ए इंटरसेक्ट बी डैश। अब ध्यान से देखिए कैसे कराया था। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, यहां यू लिखेंगे, यहां ए लिखेंगे, यहां बी लिखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपको सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किस चीज की, ए और बी। ए और बी का डैश निकालने के लिए यू में से आपको ए इंटरसेक्ट बी घटाना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्ट बी निकाले। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब होता है जो इनका कॉमन एरिया हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें कहा यूनिवर्सल में से घटाना है, यानी इस हिस्से को छोड़कर बाकी सारा आंसर होगा, इस हिस्से को छोड़कर, तो ये बाकी सारा आंसर हो गया। ये आ गया सारा का सारा, इसमें ये हिस्सा छूट जाएगा, कौन से वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा। तो अब इसको आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे इसको इस तरह से कि ए इंटरसेक्ट बी डैश बराबर ऑल रेड एरिया, लाल वाला भाग या लाल वाला क्षेत्र। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पे कुछ शो ही ना करो और बाकी को शो कर दो, तो उससे हो जाएगा जितना भी आपने एरिया शेडिड कर दिया वही आपका आंसर हो गया। लेकिन वो बताना आपको जरूरी था कि क्यों करा मैंने, वो वाला हिस्सा क्यों हटाया। क्लियर। तो उम्मीद है आपको 1.5 एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। आप इसके बचे हुए क्वेश्चन करके देखेंगे, कोई भी समस्या हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।